नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा जो आपके रिवीजन के लिए होगा, तो उसका भी आप जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर AIMN के अटल इनोवेशन मिशन ICREST लॉन्च किया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन यानी कि उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि साथ मिलकर नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ इन्होंने एम ICREST को लॉन्च किया है। और ये भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ की पहली पहल है। ठीक है, वाधवानी फाउंडेशन की बात करें तो इसके CEO हैं अजय केला और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर रोमेश वाधवानी। बाकी नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में और नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की छठी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वर्चुअल बैठक यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, तो इस बैठक की अध्यक्षता करी है रूस ने। ठीक है, रूस ने 2020 की बैठक की अध्यक्षता करी है और भारत जो है 2021 में इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री की बैठक की अध्यक्षता 2021 में भारत करेगा। ठीक है, भारत की तरफ से 2020 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया था। 2020 के लिए इसका जो थीम था वो था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देश हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांस यूनियन CIBIL ने किसके साथ मिलकर MSMEs के लिए एक वित्तीय ज्ञान मंच MSME सक्षम लॉन्च किया है? तो सिडबी के साथ मिलकर, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांस यूनियन CIBIC के साथ मिलकर MSME के लिए व्यापक वित्तीय शिक्षा और एक स्टॉप ज्ञान मंच यानी कि MSME सक्षम को शुरू किया है। ठीक है, तो सिडबी की बात कर लेते हैं। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसके CEO और MD हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बाकी CIBIL की बात करें तो ट्रांस यूनियन CIBIL की स्थापना हुई थी अगस्त 2000 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि सेबी का जो अध्यक्ष है उनका नाम है अजय त्यागी और फिक्की की जो अध्यक्ष है उनका नाम है संगीता रेड्डी। ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आत्मनिर्भर भारत का उद्घाटन किया है। ठीक है, CII की बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उदय कोटक, महानिदेशक इसके TV नरेंद्रन हैं, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि अमित शाह की बात करें तो इन्होंने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया था और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संबोधित किया है। ठीक है, बाकी हर्षवर्धन जी की बात करें तो ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में मौसम ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोना कोना उम्मीद अभियान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 महीने के लिए ये कैंपेन जो है कोना कोना उम्मीद कैंपेन चलाया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑफर और डिस्काउंट के जरिए लोन, बचत खातों, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट यानी कि चालू खातों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और डिजिटल भुगतान इनके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है उदय कोटक, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। MD CEO इसके उदय कोटक जी हैं और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि एप्पल की बात करें तो एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में बन गई है। और फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने समर्थ कार्यक्रम के जरिए 6 लाख कारीगरों की मदद की है। ठीक है, तो समर्थ
कार्यक्रम आप याद रखिएगा, ये फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलायंस पावर ने किस देश में गैस से चलने वाली ताप विद्युत उत्पादन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश में रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश के में एक नई गैस आधारित परियोजना के लिए 642 मिलियन के कुल वित्त के लिए बैंकों से समझौता किया है और ये दोनों मिलकर बांग्लादेश के मेघना घाट में संयुक्त चक्र बिजली परियोजना 744 मेगावाट की इस परियोजना को विकसित करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि तुर्की की बात करें तो सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने कानून हाल ही में पास किया था। बाकी जिम्बाब्वे की बात करें तो पारंपरिक चिकित्सा व होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत ने जिम्बाब्वे के साथ समझौता किया है। और वियतनाम ने वन्य जीव आयात पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली थी, इसलिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। बाकी 31 जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को 2 दिवस हम मनाते हैं, पहला है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये दोनों ही दिवस 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। 29 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, बाकी ये हाल ही में न्यूज़ में रहे थे क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, नाम से इन्होंने किताब लिखी थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी दिलीप ओमान की बात करें तो ये सेल के अध्यक्ष हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये अध्यक्ष हैं। और प्रवीण सिद्धार्थ की बात करें तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव नियुक्त हुए थे। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये हाल ही में कल हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और कुछ योजनाओं की बात करें जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर न्यूज़ में रहा था, तो जम्मू स्मार्ट सिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गिरीश चंद्र मुर्मू ने लॉन्च किया था। साथ ही साथ भारत का पहला केबल ब्रिज अंजी ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाएगा। और पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। ठीक है, बाकी गुजरात की बात करें तो UKIBC यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ने उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात के साथ समझौता किया है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब ने नहर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। हरियाणा की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा जो संस्करण होगा वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बाकायोको। ये जो है आइवरी कोस्ट के पूर्व रक्षा मंत्री थे, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। बाकी ली टेंग हुई की बात करें तो ये ताइवान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, एंड्रेज डूडा की बात करें तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। और मोहम्मद गुलाइद की बात करें तो ये सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता किस मंत्रालय ने जीत ली है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, और 66वें स्कॉच गोल्डन प्रतियोगिता जो है ये इसका जो थीम रहा था वो था इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, बाकी जनजातीय मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा हैं। और अर्जुन मुंडा से आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि देश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति अर्जुन मुंडा ही हैं, जो 35 वर्ष की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानियों के विधेयक को मंजूरी मिली है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने हाल ही में 3 राजधानियों के विधेयक को मंजूरी दे दी है। और ये 3 राजधानियां कहाँ पर बनेंगी? तो विधायी राजधानी अमरावती में बनेगी, कार्यकारी
जो राजधानी होगी वो विशाखापट्टनम में होगी और न्यायिक राजधानी जो होगी वो कर्नूल में स्थापित की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 3 मेट्रो स्टेशन के नाम हाल ही में बदले गए हैं और उन 3 मेट्रो स्टेशन के क्या नाम हैं? तो अलंदूर मेट्रो स्टेशन का नाम अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो स्टेशन रखा गया है। सेंट्रल मेट्रो का नाम बदलकर पुरेची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन रखा गया है और CMBT मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर जे ललिता CMBT मेट्रो स्टेशन रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी राजस्थान की बात करें तो 1 सितंबर से धार्मिक स्थल यानी कि मंदिरों को खोलने, मंदिर इत्यादि को खोलने की घोषणा जो है राजस्थान ने की है। और कर्नाटक की बात करें तो लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन कर्नाटक में हाल ही में किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो और अब हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। हमारा कल का सवाल है, शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। और आज का हमारा सवाल है, पूर्वोत्तर में पहला मैन होल सफाई रोबोट बंडी कोकोट कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।